हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। और आई होप सबकी गर्मियाँ अच्छी गुजरी होंगी। आज मुझे वैसे ख्याल आ रहा था कि जुलाई तो बस क्या गया और पीछे रह गया अगस्त, तो सितंबर च लग जाने स्कूल। छुट्टियां थन के मजाक सी बई। सही गल है, टाइम का पता ही नहीं लगता पिया है, ऐसे स्पीड से गुजर रहा है। और मैंने कहा सुबह सुबह सबसे पहले तो आपको सबसे प्यारी चीज़ दिखाए ना, ये देखें बैंगन लगा हुआ है, ये एग प्लांट बैंगन, और ये ऊपर दूसरे वाले का फ्लावर लगा हुआ है और नीचे वो बैंगन है। इतना प्यारा वो लग रहा था ना, मैं भी कितनी देर खड़े होकर इसको देखती रही हूँ, इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे बल्ब होता है। और ये देखें, साथ ही मैं आपको कोकम्बर भी दिखाती हूँ। 2-3 हमने अगले दिन उतारे हैं और ये फिर 2 हमने ऑलरेडी उतार लिए हैं, तो ये तीसरा लगा हुआ है माशाल्लाह। और इसकी भी शेप अच्छी है। हाँ जी, उसके साथ ही मैंने कहा आपको ये याद होनी है कि मैं ना अपनी थोड़ी सी शॉपिंग भी आपको दिखा दूँ जो साथ साथ आ रही है। ये चैनक मैंने दिखाई थी ना, जो है ये टी पॉट जो है, ये आया था तो इसके साथ फिर कप नहीं थे मिल रहे हैं, तो ये फिर एक मंगवाए, वो बड़ा साइज़ आ गया, तो ये अभी इसके साथ वाली फिर मैंने मंगवा ली हैं। वो मेरे पास बड़े काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, वाइट पाकिस्तान से भी मैं लेके आई हुई हूँ वाइट कलर के, और वो सारे भी हैं। तो मेरा इस अब थोड़ा दिल कर रहा था थोड़ा सा चेंज करूँ ना, थोड़े ब्राइट कलर भी हो घर पे, तो फिर ये मैंने मंगाए। अच्छे लग रहे हैं, इनका साइज़ भी अच्छा है, ठीक है, प्यारे हैं। मेरा दिल अब कर रहा था देखे कि एटलीस्ट 8 या 12 कप ज़रूर होने चाहिए। माशाल्लाह फैमिली जब इकट्ठी होती है तो 12 मिनिमम 12 कप हों, तो फिर एक सेट ही आराम से यूज़ हो जाता है। अच्छा, और इनके साथ ना पार्सल के साथ ये बड़ा अच्छा आया था कि अगर आपको ब्रोकन पीस आया तो वो इसको आपको रिफ़ंड भी कर देते हैं और आपको चेंज भी। हालांकि बड़े बड़े स्टोर से भी आप अक्सर चीज़ मंगवाते हो ना, कोई नहीं, ये साथ वो बेचते हैं। हाँ जी, और साथ ही काम खत्म कर सबसे पहले तो आज दिन का आगाज़ हुआ था। लॉन्ड्री मैंने इनकी की हुई थी, तो वो पहले मैंने सेट करके रखी है। और मैं बाहर आई हूँ तो हरम जो है वो ना इस वक्त लिविंग क्लीन कर रही है। मैंने नहीं उसको बोला, वो खुद ही कर रही है, तो मैं भी खड़े होकर फिर देखने लगी क्या कर रही है। अच्छा, वो मैं आपको जैसे बता रही थी ना कि ये जैसे ब्रोकन पीसेस का अक्सर ये साथ नहीं आता, जैसे इन्होंने कार्ड भेजा ना। एक दफ़ा मैंने ना बहुत ही एक टॉप क्लास ब्रांड है, उससे 300 या 400 की ना ली वैक्यूम मशीन ना, वहाँ से ऑर्डर की। 300-400 की थी वो ना वैक्यूम मशीन, और वो घर आई और मैंने ऑन करके चलाई, बंद हो गई। वाज लाइक व्हाट। फिर मैंने उसको चार्ज किया, फिर 2-3 दिन स्ट्रेस लैदा कितनी एक्सपेंसिव ली है, कि मेरे से गिर गई है या मैंने कुछ गलत किया है, इतनी कोई इसने टेंशन दी। फिर मैंने वापस कराई वो, तो फिर मैंने किसी आम सी वेबसाइट से ना $30-40 की मंगाई हुई, और इतनी अच्छी जा रही है वो। और वो 300-400 की थी, और 2 दिन भी नहीं चली और बंद होगी। उन्होंने बाद में क्या कहा जी, वो हमारी शायद गलत बैटरी साथ चली गई थी या व्हाट। इतने आपको एक बड़ा ब्रांड है, इसका नाम है, लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको बाय करें, और वो घर आती गई और वो चली नहीं है किस से, तो फिर वो दूसरी साइड से अच्छी है ना। मैं तो उस दिन से बाद से 1-2 दफ़ा और भी ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, तो मैंने वो टिपिकल कि जी ज़रूर ब्रांड की चीज़ लेने, उससे अब मैं ज़रा काम मेरा ख़त्म हो गया वो वाला। हाँ जी, बच्चों के लिए सबसे पहले मैंने कहा बनाती हूँ, इनको बना देती हूँ फ्राइज़। आज इन्होंने पराठे परूठे खाने से साफ़ इनकार किया पहले, तो मैंने कहा चलो ये बना दे। तो मैंने कहा ये कटर ही निकाले, तो पे मैंने वक्त ही है, क्योंकि मैंने ना नीचे स्लिपरी वाला गैन रख लिया, काम चोरी की बात है ना। हालांकि वुड वाले भी मेरे पास पड़े हुए हैं कटिंग बोर्ड ना, वो सिर्फ ये था कि थोड़े से ऊपर पड़े हुए थे, जान छुड़ाया है मैंने। लेकिन ये नहीं कि जान छुड़ाने के चक्कर में लंबा काम हो जाता है ना, जैसे शैतान का काम लंबा है, क्योंकि स्लिप होकर नीचे गिरने लगा था, तो काम भी डबल होने लगा था। कोई नहीं, अब नेक्स्ट अभी मैं सोच रही थी वैसे वो ना मैं पकोड़े बनाऊँगी, जो दूसरे वाला कटर लगा के ना, साइज़ जो बारीक वाले आलू हैं, जिस दिन से ज़्यादा पकोड़े बनाने होंगे ना, तो मैं इसे कट करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा ईजी है, छीले हैं और बस उसमें करनी है। और फिर आज मैंने इनको फ्राई करके ऊपर डाल के दिया चीज़। इसको माइक्रोवेव में मैंने 1 मिनट के लिए लगाया ऊपर, चीज़ अब बिल्कुल मेल्ट होकर ठंडी हो गई है, तो अब ब्रिश खाने लगी है, पसंद आया उसको। कई बच्चे तो ऊपर आप वेजिटेबल्स भी छोटी छोटी कट करके डाल के दे दें, जैसे शिमला मिर्च हो गई, ऊपर चीज़ डाल के तो बेक कर दें, वो मज़े का होता है। लेकिन ये सब्ज़ियाँ नहीं खाती ना, हरम थोड़ी बहुत शायद खा ले करेगी, ये ब्रिश का अभी तक तो कोई नहीं समझ आ रहा हिसाब किताब। तो अभी इनको भाई एक कह रही थी कि मैंने लेने हैं डोनट्स, और अब्रिश कह रही है उसने ताको बेल जाना है, उसने कोई वो वेजिटेबल रोल्स होते हैं वो खाने हैं। तो जैसे मैं ये साथ लेके हूँ तो मुझे सामने CVS नज़र आएगी, मैंने कहा चलो वो लॉन्ड्री वाली ले लेते हैं, डिटर्जेंट भी। बच्चों का तो ऐसे ना, आपने रोज़ इनकी लॉन्ड्री करनी है तो अगले दिन फिर वही हिसाब है। और हुसैन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ड्री उसकी होती है, दूध फेंकता है वो बहुत ज़्यादा। हाँ जी, उसके बाद अभी हम जा रहे हैं अब्रिश का रोल लेने। अच्छा, इस वाली जो फ्रेंचाइज़ है ना, इसकी बाहर से बहुत अच्छी लुक है, बड़ी नीट एंड क्लीन, और वेदर भी अच्छा हो गया हुआ था। लेकिन रास्ते में सिग्नल 1-2 जगह थे और ट्रैफिक भी थी, तो टाइम थोड़ा सा लग गया। आज हमें 20-25 मिनट हमें लग गया। मैंने कहा चलो आज थोड़ा काफ़ी दिन हो गए, इन्होंने बोला भी नहीं कि जाने का, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाहर ले जाती हूँ इनको, दिमाग को इनके बाल लगाऊँ ज़रा। घर तो सारा दिन लड़ती और बस यही इनका काम है। बाहर निकल जाए तो बिल्कुल बारिश का मौसम में से बना है।
और हम अपने डोनट्स के लिए एक्साइटेड है, कह रही घर जाके मैंने खाऊंगी, जल्दी घर जाएं, बस उसको पड़ा हुआ है। और अभी बस हम अब घर जा रहे हैं, घर जाके फिर अपने कुकिंग वगैरह करते हैं, आज का खाना बनाते हैं। आज मैंने जाके बनाने हैं करेले प्याज। करेले फ्राई करके जो है वो मैंने अलग निकाल लिए हैं, और जिस तेल में मैंने फ्राई किया वो भी मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि एक दो दफ़ा से ना मैं ऐसे कर रही हूँ तो करेले जो है ना कड़वे नहीं बने, नहीं तो हमेशा ना कड़वे ही होते थे मेरे भी। हसन खाते सारी कड़वे हैं, एक करेला दूजा नीम चढ़ा, तो वो मैंने निकाल के ला किया तेल मैंने, क्योंकि उसके अंदर तेल सही होता है, उसके अंदर करेले ही फ्राई किए होते हैं, तो अगली दफ़ा भी वो इस्तेमाल हो गया ना। लेकिन जब वो थोड़ा काला होने लगता है तो फिर मैं फेंक देती हूँ। ये देखें जी, मसाला बिल्कुल तैयार है। ज़्यादा टमाटर मैंने डाले हैं, 2-3 मिर्चें, साथ चाय भी मैंने रखी हुई है, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया 2 से 3 का ना, तो इस वक्त हम चाय लेते हैं और साथ स्नैक को ले लेते हैं। इतनी देर में खाना बनाते हैं, मसाला रेडी होते होते चाय भी बन गई है। तो करेलों को ना आज मैंने नमक वैसे ज़्यादा, पिछली दफ़ा भी मेरे कड़वे नहीं थे, मिशन मेरा सक्सेसफुल था, तो इस दफ़ा भी जो है ना वो अब होप्स वैसी हो, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि थोड़ा सा नमक हसन कह रहा था ज़्यादा हो गया है। मैं कहा कोई नहीं, आज ज़्यादा हो गया, कल वाली हांडी में मैं थोड़ा डाल लूँगी, बैलेंस हो जाएगा नमक आपका। चलिए जब फिर मैंने डालने हैं, मसाला मेरा तैयार हुआ तो उसमें डाल दिए मैंने करेले। बहुत ही मज़े का बना था सालन आज का भी, सारे कह रहे थे, और चाय भी मेरी बिल्कुल तैयार है। चाय जो है ना वो आज बड़ी अच्छी मज़ेदार बनी है, कड़कदार इलायची वाली चाय ना, तो मैंने कहा आज आपको चाय भी मैं अपनी दिखाती हूँ। ये देखें कलर बड़ा प्यारा आया है, राइट है। हरम जो है वो इस वक्त हुसैन को प्ले करा रही है। जी, चाय का कलर बड़ा प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा दिखाती हूँ आपको। और साथ ही करेलों के एंड पे जब ऑयल आने लग गया तो मैंने 2 चम्मच डाले हैं दही के ना, लेकिन अगर दही के डब्बे के ऊपर जो पानी आया होता है ना, वो मैंने जब डालती हूँ ना, उससे भी बड़ा अच्छा कड़वाहट खत्म हो जाती है। कुछ लोग कुकिंग मिल्क भी ऐड करते हैं, दूध भी थोड़ा सा ऐड करते हैं इस ख़त्म करने के लिए। हाँ जी, और सालन माशाल्लाह मेरा तैयार हो गया, तो वो मैंने डिश आउट कर लिया है। खाना शाना बना के अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने पहले किचन की सफाई की है, सारा क्लीन करके, और फिर साथ ही बच्चों ने कहा कि फिर वो हंग्री हो गए उतनी देर में, तो फिर मैंने कहा चलो जी अब मैं बनाती हूँ पोटैटो चंक्स फ्राइज़। ज़रा चिकोर काट के ना, तो इसके ऊपर मैं डालती हूँ मैदा डाल के, साथ नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स आप इस तरह से डाल के ना, तो उनको फ्राई कर दें फुल आंच के ऊपर ना, बड़े मज़े के बनते हैं। उससे आप उनको वो उसमें नान में लगा के भी दे देती हूँ, मायोनीज़ लगा के, साथ केचप, ऊपर चीज़ डाल के भी दे देती हूँ, डिफरेंट कभी थोड़ा थोड़ा चेंज करके, जैसे मर्ज़ी खा लें। बड़े सॉफ्ट से बनते हैं ये, और बड़े क्रिस्पी से भी। ये देखेंगे अब मैंने निकाल के रख लिए हैं, 5 मिनट्स में इसी के अंदर रहने दूँगी, तो ऑयल जो है ना वो सारा ड्रेन हो जाएगा। साथ मैंने फूल अपने दूसरे भी डाले हैं, तो आज मैंने को ना सिंपल ही ग्लास के अंदर डाल के ना ऐसे ही दे दिए हैं, तो खा लिए थे उसने। अभी मेरे काफ़ी जो काम है वो भी रहते हैं, इनकी लॉन्ड्री वगैरह सेट करनी है अभी, तो फिर मैंने कहा चलो इनको खाना शाना एक दफ़ा दे लूँ, फिर करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच मेरी वही टिपिकल स्लो रूटीन को मेरे साथ वॉच करने के लिए। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, थम्स अप।